इतिहास की किताबों में बिहार को ज्ञान का भूमि कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय देखकर लगता है कि कहीं किसी ने किताब का अगला पन्ना ही फाड़ दिया है। गजब बेइज्जती है। नालंदा में कभी प्रवेश परीक्षा देकर विद्वान बनते थे, आज बच्चे सोच रहे हैं कि किताब पढ़े या करंट अफेयर पढ़े या नेताओं का बयान याद करें। तुमसे ना हो पाएगा। अब बच्चा बेचारा सोच रहा था कि संविधान पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, लेकिन बीपीएससी ने बोला कि नहीं, पहले ये बताओ कि मार्च 2026 में किसने क्या ट्वीट किया था। अब आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो बीपीएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब बच्चा को ट्विटर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कोई बच्चा सुबह उठ के लक्ष्मीकांत पढ़ता था, कोई लुसेंट पढ़ता था, कोई स्पेक्ट्रम पढ़ता था, और इधर पेपर में पूछा जा रहा है कि माँ कात्यायनी के बारे में किसने ट्वीट किया। अरे भाई, हम स्टेनोग्राफर बनेंगे या सोशल मीडिया के मैनेजर? सिलेबस में कहीं लिखा ही नहीं है कि रोज़ सुबह मोदी जी का ट्विटर चेक करना अनिवार्य है। कहीं लिखा ही नहीं है मन की बात सुनो नहीं तो नंबर कट जाएंगे। बच्चा बेचारा लाइब्रेरी में बैठा है, सामने पॉलिटी का किताब खुला है, लेकिन दिमाग में चल रहा है एक ही सवाल, यार अमित शाह जी ने पिछले महीने क्या ट्वीट किया होगा। अब हिस्ट्री पढ़े या हैशटैग, इकोनॉमिक पढ़े या ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ज्योग्राफी पढ़े या ट्विटर के टाइमलाइंस, सिलेबस है या डेली न्यूज़ नोटिफिकेशन, कुछ समझ ही नहीं आता। अगर हम करें तो करें क्या? भाई, बिहार के बच्चों का तो सिलेबस ही तय नहीं हो पा रहा है। किताब कौन बताएगा, सोर्स कौन बताएगा, या फिर सीधा बोल दो कि बेटा किताब छोड़ो, सुबह उठो ट्विटर खोलो, दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, शाम को मन की बात सुन लो और रात को हैशटैग याद करके सो जाओ। कल से यही करना पड़ेगा हम बच्चों को। प्यारी समझ गई। कहीं क्वेश्चन में ऐसा ना पूछ दे कि प्रधानमंत्री जी ने इस दिन कितने बजे गुड मॉर्निंग लिखा था। नीचे ऑप्शंस भी होगा 7:15, 7:30, 8 बजे या उपरोक्त में से सभी। फिर कहीं इंटरव्यू में ऐसा ना पूछ दिया जाए कि बताइए देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका है, और ऑप्शन होगा आपका, मेरा, जनता का या उपरोक्त में से सभी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश कर। और जब सिलेबस ही भगवान भरोसे हो जाए तो फिर बच्चा किताब नहीं किस्मत पढ़ने लगता है, और फिर लोग कहते हैं युवा पढ़ना नहीं चाहता। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे। अरे भाई, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आखिर पढ़े क्या, यही तो कोई तय नहीं कर पा रहा है। सिलेबस ही नहीं तय कर पा रहा है। और ये वीडियो देखिए। सबसे मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। एक बता दीजिए, यही तो कंफ्यूजन फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है। वाह सर, क्या बात है, बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं है। बस सवाल खुद चलकर टेलीग्राम व्हाट्सएप पर घूमने निकल जाता है। बिहार में पेपर लीक नहीं होता, बस जो प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर है वो परीक्षा से पहले जनता दर्शन पर निकल जाता है। कल को अगर ट्रेन 10 घंटा लेट हो जाए तो शायद बयान आएगा ट्रेन लेट नहीं थी, यात्री समय से पहले स्टेशन पहुंच गए थे। इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि हंगामा भी हो जाता है और जांच भी हो जाती है, लेकिन बयान आता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। वाह सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा कहने का मतलब है, जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन की? और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए। हाँ, लड़कियों को आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है, घर से निकलने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी कल्पना चावला, किरण बेदी, पीवी सिंधु सब ड्राइंग रूम में बैठ के इतिहास बनाई होंगी। 21वीं सदी में दुनिया एआई, स्पेस, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, और हम अभी भी बहस में फंसे हुए हैं कि किसको पढ़ाना चाहिए, किसको घर से बाहर निकलना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। तो हम उन बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा क्लास करना चाहते हैं, वो क्लास एक्स्ट्रा हमारे विद्यालय में करेंगे। उनकी तरफ से इंसेंटिव टीचर को हम देंगे। उनके बयान इतने बड़े बड़े हैं कि बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि सिलेबस से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करनी पड़ेगी, और कोचिंग सेंटर वाले तो सोचेंगे कि अब मेरा क्या होगा। और ये वीडियो क्लिप देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जल्दी नया सब्जेक्ट आने वाला है, बीएससी इन साइंस विथ माइनर झाड़फूक स्टडीज़। सर, आप पे इतना सारा केस जो चल रहा है, हाँ, बच्चा पॉलिटी पढ़ने बैठा था लेकिन हेडलाइन देखकर सीआरपीसी, आईपीसी और एफिडेविट का रिवीजन करने लगता है। सर, Bro, what are you talking about, man? सच में बिहार के छात्रों का सिलेबस इतना बड़ा हो गया है कि अब यूपीएससी वाले भी क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताइए शिक्षा मंत्री से संबंधित कौन सी धारा सबसे पहले याद करनी चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आईपीसी या कोई नहीं। सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। बिहार में काफी कुछ करने की जरूरत है और हम लोग करेंगे। और ये एजुकेशन मिनिस्टर से सीधा हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब समझ आया कि बच्चे आंसर सीट में गलत सब्जेक्ट क्यों भर देते हैं, इंस्पिरेशन ऊपर से ही मिल रही है। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे,
कैसे क्वेश्चन इससे ज्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन के उत्तर नहीं आते। बिहार में बोर्ड पेपर लीक हो गया तो अधिकारी साहब बड़े कॉन्फिडेंस में बोले कोई आदमी आओ इस पेपर को फाड़ के दिखाओ, इतना स्ट्रांग है कि फटेगा नहीं। फिर एक आदमी आया और पेपर फाड़ दिया। अब सरकार सोच रही है कि आखिर ज़्यादा स्ट्रांग क्या था, पेपर या अधिकारी जी का कॉन्फिडेंस। वैसे भी बिहार में पेपर इतना एडवांस हो गया है कि परीक्षा से पहले ही बच्चे से मिलने निकल जाता है। तो आपका क्या ख्याल है बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेके? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।